हेलो स्टूडेंट्स। तो जैक बोर्ड के द्वारा क्लास 10th का मैथ का एग्ज़ाम जो आज 16 फरवरी 2024 को हुआ है, उसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देख रहे हैं और सब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन देखेंगे। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो बस ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा। सॉल्यूशन जो भी सब्जेक्टिव का आंसर में आप सिर्फ आंसर देख लीजिएगा कि जो बनाए हैं वो शायद आया है या नहीं आया। क्वेश्चन तो आप लोग के पास है नहीं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आंसर की तरफ आते हैं। ये देखिए, पहला बहुत आसान क्वेश्चन है, 84 का अभाज्य गुणनखंड कितना है। क्वेश्चन का पैटर्न वही है जो हम लोग को एग्जाम क्लास में जो हुआ था प्री बोर्ड एग्जाम, वही पैटर्न का सारा क्वेश्चन दिया गया है। तो ये देखिए 84 का हम लोग करके देखें तो क्या आ रहा है, ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। और एक आंसर यहाँ पे क्या करना है, एक बगल में ABC लिखना है, बी है तो MNO लिखना है, सी है तो PQR लिखना है, डी है तो TUV लिखना है। तो ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप लोग क्वेश्चन में देखिएगा। ऑब्जेक्टिव जो भी है उसमें ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है। नेक्स्ट एग्ज़ाम में आप लोग देखिएगा, अगर कोई ये चीज़ नहीं लिखें तो कोई बात नहीं, 1 का A लिखें तो भी आपका करेक्ट सही होगा, ABC नहीं भी लिखें तो भी आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश कीजिए लिखने का। इस बार ही ये रूल चेंज हुआ है, पहले से ऐसा रूल नहीं था, ये फर्स्ट बार ऐसा चेंजिंग किया गया है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे एक संख्या को 43 से भाग दिया जाता है तो भागफल 31 और शेषफल क्या है 32 है, तो संख्या होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1365 ही आंसर होगा। इसका हम सॉल्यूशन आपको दिखाते हैं 1365 कैसे होगा। तो ये देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन 1365 हमको लाना है। तो यहाँ पे क्या किए, बीच में यहाँ पे ये भाग लिए, 43 से भाग दे रहे हैं, 31 ये भागफल और 42, तो ये हो गया। तो ये 1365 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया, 43 गुना 31 प्लस 32। अगला क्वेश्चन है 7/80 का दशमलव प्रसार कैसा है। तो 7 को जब हम लोग 80 से भागा देंगे तो ये क्या होगा, 7 होगा। तो ये 7 यहाँ पर प्रसार होगा। यहाँ पे देखिए 0.875 आ गया, 7 को किए तो 0.875, तो ये 7 होगा यहाँ पे। तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, 7। 4 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितने होंगे। तो ये ग्राफ को क्या हो रहा है, 2 जगह पे कट कर रहा है, तो इसलिए क्या होगा, 2 होगा। तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात में इतना के शून्य क्या, तो इसका का शून्य क्या होगा, डी होगा। एक धनात्मक और एक क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो इसका भी सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं हम कि यहाँ पे टी स्क्वायर इक्वल टू -15, तो टी इक्वल टू क्या होगा, +-15 होगा। तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होगा। क्वेश्चन है के किस मान के लिए समीकरण इतना का कोई भी हल नहीं होगा। तो कोई भी हल नहीं होने का मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा। जब पैरेलल होता है इसका मतलब क्या होता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 होता है। तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 हम लोग करेंगे तो K का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये K इक्वल टू 3/2, तो ये सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, 3/2। क्वेश्चन है इसने के लिए कौन सा कथन सत्य होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया। तो देखिए ये भी ग्राफ क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस को एक ही जगह पे कट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को एक जगह पे कट कर रहा है, तो क्या होगा, एक हल होगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अद्वितीय हल आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रैखिक समीकरण इतना है, तो ये क्या होगा, संगत होगा। संगत होगा तो यहाँ पे देखिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 हो जा रहा है। ठीक है, तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है, इसका मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल होगा। तो कभी दोनों में संगति नहीं होगा, असंगत होगा। तो ये बी नंबर ऑप्शन दोनों एक दूसरे को नहीं काटेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो बताइए, देखिए ये बी नंबर ऑप्शन में क्या है, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल होगा। यहाँ का भी एक्स स्क्वायर, यहाँ का भी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं रह पाएगा। तो ये बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, तो द्विघात समीकरण नहीं है। क्वेश्चन, इसमें मूल्यों की प्रकृति बताना है। तो मूल्यों की प्रकृति हम लोग विवेचक निकाल के बताते हैं। तो डी इक्वल टू क्या होता है, B² - 4AC। तो डी इक्वल टू B² - 4AC जब हम लोग किए तो डी का वैल्यू क्या आ गया, 9। आप लोग वीडियो को पॉज करके और सही से बना करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा। तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, वास्तविक और असमान, सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन है, यदि रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या है, सेम है, तो इसका मतलब डी का वैल्यू क्या होगा, 0। तो डी का वैल्यू जब हम लोग 0 किए तो के का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन देख सकते हैं, नहीं तो इसका आंसर क्या होगा, 6 होगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे इतना का क्या करना है, सारा अंतर हमको लिखना है। तो सारा अंतर लिखना है तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, √2। तो ये सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, √2। यहाँ पे दिया हुआ AP का 10वां पद क्या है। तो ये देखिए 1 नंबर के लायक ये क्वेश्चन नहीं है, ये कम से कम तो 2 नंबर के लायक ये जरूर है, 3 नंबर का भी दे सकते हैं। तो 2 नंबर के लायक ये क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, AD बराबर क्या होता है, A + n - 1 × D होता है। तो A + n - 1 × D होता है। तो यहाँ पे D का वैल्यू हमको चाहिए। D का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करें, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किए
तो ये 5/2 आया। यहाँ पे सब हम कैलकुलेशन किए तो ये 39/2 आया, मतलब 19.1/2 आया। तो ये आंसर सही है। तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से बना के देख सकते हैं। तो ये सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, 19.1/2। ठीक है, ये करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है इतना के बीच की दूरी याद करना है। तो ए और बी के बीच का दूरी याद करना है। तो ए बी बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे अंडर रूट हम लोग करके निकालेंगे। तो ये आ गया आंसर 5 आ जाएगा। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, 5। क्वेश्चन बहुत आसान है। ये बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु x और y है। तो मध्य बिंदु जब हम लोग निकालते हैं तो क्या करते हैं, 7 + 3/2 करेंगे। ठीक है, और फिर 1 + 5/2 करेंगे। तो एक 5 आएगा और एक 3 आएगा। तो यहाँ पर 5 और 3 डायरेक्ट आंसर नहीं दे करके इक्वेशन दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 यहाँ +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और बी नंबर ऑप्शन देखिए x - y हम लोग करेंगे। तो x - y करेंगे तो 5 - 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर y माइनस के, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। ये गलत हम लिखे हैं, ये गलत आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों को फुलफिल कर रहा है। इसको भी फुलफिल कर रहा है, इसको भी कर रहा है और इसको भी कर रहा है। इसलिए क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, ये करेक्ट आंसर होगा। तो बहुत लोग इसमें गलती किए होंगे, आंसर ला करके भी सही नहीं मारे होंगे। तो ऑल ऑफ दीज, क्योंकि हम भी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक किए, बस x + y = 8 को मार दिए। तो ये ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, डी। तो आप लोग ध्यान से इसका आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी वृत्त होते हैं। तो सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट थ्योरम से है। भुजा का रेशियो दिया हुआ है तो एरिया का रेशियो क्या होगा, उसका स्क्वायर। तो 9:25 होगा। तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, 9:25। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन है। ये भी डायरेक्ट थ्योरम से है। तो यहाँ पे क्या होता है, h² = PQ होता है। h² = PQ होता है। यहाँ पे Q है। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, 8 आ जाएगा इसका वैल्यू। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दो समांतर स्पर्श रेखा है। तो ये दोनों के बीच का दूरी कितना होगा, तो 5 × 5 = 10 हो जाएगा। तो डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए सेक ए का मान पूछ रहा है, साइन ए का मान 0.6 दिया हुआ है। तो यदि यहाँ हम लोग 0.6 करते हैं तो ये 6/10 हो जाएगा। तो 6/10 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका कितना हो रहा है, तो 3/5 हो रहा है। 6/10 कर रहे हैं तो ये 3/5 हो रहा है। तो ये 4 हो जाएगा। तो 3, 4, 5 का सीरीज हम बताए थे आपको। तो यहाँ पे कॉस सेक ए बराबर क्या होगा, h/b होगा। तो h/b करेंगे तो ये क्या होगा, h का वैल्यू 5 और इस b का वैल्यू 4। तो ये 5 का दुगना करेंगे तो 10/8। तो ये आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। और दूसरे तरीका से भी हम आपको इसका आंसर दिखा रहे हैं। देखिए इस तरह से क्या भी बना सकते हैं। साइन ए का वैल्यू आपको मालूम है। तो साइन स्क्वायर ए + कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग कॉस ए का वैल्यू निकाले तो ये कितना हो गया, 0.8, मतलब 8/10 हो गया। तो सेक ए का मान कितना होगा, 10/8 हो जाएगा। तो किसी भी तरीका से बनाइए, 10/8 इसका आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे 2 cos a = 1 दिया हुआ है। तो सबसे आसान ये क्वेश्चन यहाँ पे था। तो ये क्या होगा, 60 डिग्री आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। cos a का वैल्यू 1/2। तो ये 60 डिग्री आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 2 × sec² a - 2 tan square a बराबर है। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो sec² a - tan square a बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। 2 यहाँ पे करेक्ट है, सी नंबर ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 5 मीटर ऊंचा मीनार है, 5 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पे tan थीटा लगाएंगे तो 1 आएगा। तो ये कितना आंसर हो जाएगा, 45 डिग्री। तो ये बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, 45 डिग्री। 24 नंबर क्वेश्चन, tan 50 बता cot 40 दिया हुआ है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, tan 50 और cot 90 - 50 करेंगे तो ये 1 आंसर इसका हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 होगा। ये देखिए ये 1 इस करेक्ट आंसर होगा। तो 1 किसका होगा, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, 1, बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो r1/r2 πr1² πr2² होता है। तो r1/r2 करेंगे तो 3/5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9:16 आ जाएगा। ये सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, 9:16 यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए यहाँ पे क्या करना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका आंसर 462 आएगा। किस तरह से आएगा 462, ये सी नंबर ऑप्शन किस तरह से आएगा, तो आप लोग निकाल के देख सकते हैं।
यहाँ पे क्या लगाएंगे फार्मूला, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर लगाते हैं। तो ये फार्मूला लगा करके हमारा आंसर कितना हो गया, 462 आ गया। तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, आर्क त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। तो शंकु का आयतन दिया गया, आधार का क्षेत्रफल दिया गया है, तो ऊंचाई निकालना है। तो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दिया गया और एच का वैल्यू निकालना है। तो जब हम कैलकुलेट किए तो इसका आंसर कितना आ गया, 15। तो आप लोग खुद से भी कैलकुलेट करके वीडियो को पॉज करके कैलकुलेट करके देखिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें बहुलक कौन है ये हमको पहचाना है। तो जो जितना ज़्यादा बार रिपीट होता है वही बहुलक होता है। तो 2 ज़्यादा टाइम्स रिपीट हुआ है, तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, बहुलक जो है वो 2 है। अगला क्वेश्चन, 2 सिक्कों को उछालने पर दोनों पर शीश आने की प्रायिकता क्या है। तो 2 सिक्कों को उछालेंगे तो क्या होगा, या तो दोनों पर हेड हो सकता है, या एक पे हेड या एक पे क्या होगा टेल हो सकता है, या एक पे टेल एक पर हेड हो सकता है। तो दोनों पे हेड आने का एक ही प्रायिकता है। तो 1 बटा यहाँ पे क्या होगा, 4 आंसर होगा, 1/4। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए, तो इस तरह से हम लोग क्या किया, 30 का 30 ऑब्जेक्टिव का हम लोग सोल्यूशन देख लिए। तो जो सिर्फ ऑब्जेक्टिव का देखना चाहते हैं वो इसके बाद अपना वीडियो को छोड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है। एक संख्या एलसीएम निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर क्या होता है, 306 गुना 657 होता है। तो जब हम इसको सॉल्व किए तो यहाँ पर एलसीएम का आंसर कितना आ गया, 22,338। तो जो लोग सॉल्व किए हैं याद कीजिएगा कि आपका आंसर इतना आया था कि नहीं। और ये प्रोसेस भी अगर किए हैं तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। लास्ट में अगर कैलकुलेशन नहीं भी किए हैं, इतना भी लिख करके छोड़ दीजिएगा तो आपको मार्क्स मिलेगा 2 नंबर आराम से। अगला क्वेश्चन है, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करना है, शेषफल और भागफल निकालना है। तो देखिए x+2 से जब हम ये किए भागफल किए तो कितना आ गया, 2x - 1 आ गया। तब प्रोसेस आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा। तो इसका आंसर 2x - 1 और +3 होगा। देखिए, 2 समपूरक कोण, एक बड़ा और एक छोटा है, 18 डिग्री। तो यहाँ पे ज्ञात करना है दोनों को। तो 2 समपूरक कोण θ1 + θ2 इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। ये इक्वेशन 1 हम लोग मान लिए। फिर ये क्या रहा है, ये θ1 - θ2 इक्वल टू क्या होगा, 18 डिग्री हो जाएगा। दोनों को ऐड किए तो ऐड करने से θ1 और θ2 का वैल्यू हमको निकल गया। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ये आपका 2 नंबर के लायक ये क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन कम से कम भी तो आपका ये 5 नंबर के लायक या 3 नंबर के लायक ये क्वेश्चन, ये 2 नंबर के लायक तो कतई क्वेश्चन नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग कभी भी 2 नंबर के लायक में नहीं बनाइए, छोड़ करके आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये देखिए, ए का वैल्यू 3 दिया गया है, डी का वैल्यू यहाँ पे निकाल लिए, फिर ये कर लिए। तो इस तरह से एन का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, 65 आएगा। थोड़ा सा ये टफ है क्वेश्चन, तो आप लोग करके देख सकते हैं। a + 1 - 1 × d किए हैं तो यहाँ पे 639 आ गया। फिर 132 ज़्यादा है तो 771 आ गया। फिर 771 के लिए हम लोग फार्मूला लगाएं वही। तो एन का वैल्यू कितना आ गया, 65 आ गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 65 इसका सही आंसर होगा। देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन जो है वो सिर्फ क्या है, थ्योरम है। तो आप लोग थ्योरम पढ़ करके और थ्योरम बुक से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 36 नंबर भी देखिए, ये भी थ्योरम है। तो थ्योरम देख करके आप लोग इसका अपने खुद से सॉल्यूशन किए ही होंगे। नेक्स्ट है, इसका मान निकालना है। तो इसका मान हम लोग को निकाल करके देखना है कि कितना इसका मान आता है। तो यहाँ पे मान आता है, देखिए इसको जब हम लोग सॉल्यूशन किए तो ये √3/2 का स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो सही आंसर क्या आ गया, 2। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया 2। ये अब है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। तो 52 को पत्ता है, तो इसमें 26 को काला 26 को लाल होता है। तो यहाँ पे लाल होने की प्रायिकता पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो ये 26/52 किया तो 1/2 हो गया। उसके बाद फिर क्या कर रहा है, एक ईंट का बेगम होना चाहिए। तो एक ईंट का बेगम यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/52 हो जाएगा। तो इसका एक ईंट का बेगम का कितना होगा, 1/52 आंसर इसका होगा, 1/52। चलिए, तो अब हम लोग आ रहे हैं 3 नंबर वाला क्वेश्चन में आ रहे हैं। तो यहाँ पे सिद्ध करना है कि क्यू कोई पूर्णांक है। तो इस तरह से सिद्ध करना है, धनात्मक पूर्णांक में लिखा जाता है। तो माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पे इस तरह से आप लोग सोल्यूशन करके देख सकते हैं, a = 6q + 0। तो आप लोग एग्जाम में इस तरह से सोल्यूशन किए होंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग सिद्ध कर दिए कि ये सम है या फिर विषम है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इस तरीका को आप लोग समझ सकते हैं, या नहीं तो बुक में आप लोग पढ़ करके बना सकते हैं। तो ये आंसर इसका आएगा।
अगला क्वेश्चन ये भी क्या कर रहा है, ग्राफीय विधि से हल करें। तो ग्राफीय विधि से हल आप लोग को करना है, तो ये भी थोड़ा सा टफ ये क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग छोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं। इसमें से कितना क्वेश्चन का आंसर है, तो यहाँ पे क्या करना है, किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे देना है आपको। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे ये भी हल करना है। तो ये हल करने से यहाँ पे आंसर आ रहा है 10 और 11। तो अगर आपका 10 और 11 आंसर आया होगा तो करेक्ट है। ये देखिए यहाँ पे कर रहा है एपी का इनवा पद दिया गया है, सार्वंतर निकालना और विषम पद निकालना। तो बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। तो एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। यहाँ से हम लोग किए तो ये एन डी हो गया और ए माइनस ए हो गया, ए माइनस डी और ये डी एन हो गया। तो यहाँ से ही हम लोग का ए माइनस डी इक्वल टू 9 किए, तो यहाँ से हमारा वैल्यू निकल गया डी का। फिर ए माइनस डी इक्वल टू 4 यहाँ पे आ गया, तो 4 ए का भी वैल्यू निकल गया। फिर हम लोग फार्मूला लगा दिए, फार्मूला लगाने से 870 हो गया। तो यहाँ पे सही आंसर हो गया 870 ये सब। तो ये करेक्ट आंसर है। आप लोग सॉल्व किए होंगे तो मिला सकते हैं कि प्रथम पद कितना होगा, 4 होगा, फिर उसके बाद -5 होगा, उसके बाद 870 होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, किस मान के लिए क्या होगा, संरेखीय होगा। तो संरेखीय के लिए क्या कंडीशन है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं, उसको 0 के बराबर करेंगे तो पता चल जाएगा कि संरेखीय है या फिर नहीं है। जब हम लोग सॉल्व किए यहाँ पे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा दिए और उसके बाद सॉल्व किए, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया, तो यहाँ पे आंसर आ गया 3। तो के का वैल्यू यहाँ पे आ गया 3। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। ये भी आपका ज्योमेट्री से क्वेश्चन है, इतना लंबा लाइन खींचना है 6.8 सेंटीमीटर और फिर इसको 3:2 में डिवाइड करना है। तो ये भी अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होते हैं। तो ये भी आप लोग बाद में अपना करके सिद्ध करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, इसको यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ करके इस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर जो होगा ये प्रमेयकरण हम लोग करेंगे। प्रमेयकरण के बाद ये आंसर आया यहाँ पे 1 + cos थीटा बाई साइन थीटा। तो ये RHS से LHS क्या हो गया, प्रूफ हो गया। बस प्रूफ यहाँ पे लिख देना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 2107 सेंटीमीटर दिया गया, संक्रांति बात का क्षेत्रफल निकालना है। तो थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर हम लोग करके देखेंगे। तो यहाँ से वैल्यू आया, तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग निकाल करके देख रहे हैं। तो इसका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा आपका 308/3। तो 102.66 हो जाएगा। तो 102.66 यहाँ पे आंसर होगा, 102.66 इसका आंसर होगा। तो आप लोग करके देख सकते हैं इसका आंसर। चलिए अब लास्ट सेक्शन है, ये कितने नंबर का है, तो 5 नंबर का है। तो ये देखिए 2 नंबर वाला क्वेश्चन 5 नंबर में घुसा दिया, 3 नंबर वाला क्वेश्चन और 5 नंबर वाला क्वेश्चन 3 नंबर में डाल दिया गया। तो ये सब थोड़ा सा मिस्टेक करता है, साइज़ का देखता नहीं यहाँ पे। चलिए डी का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे कंपेयर हम लोग कर रहे हैं ए बी सी का, फिर डी का वैल्यू निकालें तो कितना आ गया 0। फिर कहीं शादी में जाना है तो डी का वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो इनका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो 1/√2 हो गया इनका वैल्यू। तो सलूशन आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, 30 डिग्री से बढ़कर कितना हो जा रहा है, घटकर 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जा रहा है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो इस तरह का फिगर ये आएगा। तो यहाँ से एज का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो एज का वैल्यू यहाँ पे आ गया 20√3 आ गया। तो सॉल्यूशन होता है, तो 20√3 आ गया। ये देखिए ये भी आपका प्रूफ करने वाला है, तो ये खुद से प्रूफ करके देख सकते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। छिन्नक का क्षेत्र आयतन बराबर, देखिए छिन्नक का आयतन हम लोग कर रहे हैं R-R। तो ये 1/3 पाई H R² + R², ये +2R यहाँ पे किए। तो ये सारा चीज़ हम लोग सॉल्व किए। तो यहाँ पे आंसर आ गया 10.449 लीटर, यहाँ पे सही आंसर आ गया। यहाँ पे क्या होगा, 60 रुपये प्रति लीटर से कर रहे हैं, तो उसको प्रति लीटर में हम लोग करके यहाँ पे 626.92 हुआ। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, एफ़ का मान निकालना है। तो बहुत आसानी है, एफ एक्स दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, सिग्मा एफ एक्स हम लोग करेंगे और फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो इस तरह से आएगा एफ वाई और सिग्मा एफ एक्स का। फिर सबको हम लोग जोड़े हैं, तो जोड़ने के बाद इस तरह का आंसर आ गया। फिर यहाँ पे हम लोग एफ़ का मान निकालें, तो एफ़ का मान यहाँ पे 24 हो गया। तो इस तरह से क्या करना है, सारा कॉपी को बंडल को देख करके करना है। देखिए सॉल्व करने से एफ का वैल्यू क्या आ गया 24। तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो मिला लीजिएगा 24 आप लोग का आया था या फिर नहीं आया था। अब लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे माध्यक हम लोग को ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व किए तो माध्यक का जो वैल्यू है वो आ गया आप लोग का 28.5। तो जिनका आंसर 28.5 होगा वो देख सकते हैं, और नहीं तो फिर कहाँ पे आप गलती किए इसमें से देख लीजिए। वीडियो को पॉज करके आप लोग देख सकते हैं कहाँ पे क्या गलती की है। तो इस तरह से यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया 28.5।
तो हमने सारा क्वेश्चन कर लिया, तो आप लोग मिला करके दिखाइएगा कितना आप लोग का सही हो रहा है, कम से कम ऑब्जेक्टिव 30 में से कितना सही हो रहा है। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ या अपने दूसरे ग्रुप में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम हम लोग साइंस का सॉल्यूशन लेकर के आएंगे क्लास 10th का। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। ओके।